अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल मज़ा विद गोहर। दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है कि हमने वी लुकअप का फार्मूले के पे एक वीडियो बनाई थी। अब एक है कि डबल वी लुकअप, आज हम पढ़ेंगे डबल वी लुकअप की डबल वी लुकअप क्या चीज़ है। अब वी लुकअप क्या करता है कि हम एक लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और किसी दूसरा डेटाबेस में जाके उस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट उसके नेक्स्ट जो कॉलम्स होते हैं उनमें से किसी एक कॉलम में से डाटा को मतलब एक एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो अपने मुताल्लिक़ा जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर लेके आते हैं। देखें क्या करता है वी लुकअप, उसको मिसाल से समझते हैं। वी लुकअप, अब हम फ़र्ज़ किया हमारे पास ये दो डेटाबेस हैं, एक ये है और एक है इस सैलरी का। अच्छा, अब होता क्या है कि यही जो एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, ये एम्प्लॉय यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी सैलरी नहीं है और तरतीब जो है वो ऊपर नीचे है और एम्प्लॉइज़ की तादाद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप फिर क्या करते हैं, वहाँ पे वी लुकअप से क्या करते हैं, आप एक वैल्यू को जो है लुकअप वैल्यू बनाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो बाकी वैल्यूज़ को यहाँ पर सर्च करते हैं। इस तरह मैं अब फ़िलहाल लुकअप वैल्यू इसको बना रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर को। इसको बनाने के बाद फिर मैं इस डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ। टोटल अरे मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद फिर मैंने कामा को प्रेस किया, तो मुझे चूँकि सैलरी चाहिए और सैलरी है 3rd नंबर कॉलम में, तो मैं यहाँ पे 3 को प्रेस करता हूँ, दोबारा कामा लगाऊंगा और उसके बाद जो है कामा लगाने के बाद मैं फिर ब्रैकेट को बंद करूँगा और इसको इंटर करके बाहर आ जाऊँगा। ये वी लुकअप से ये काम हो गया कि जो सैलरी थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो मेरा मुतल्लिक़ा रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट के अंदर कोई मसला करे तो फिर आप इसकी जो रेंज है उसको एब्सोल्यूट करें। यहाँ पे एब्सोल्यूट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आएँ और F4 को प्रेस करें तो ये रेंज जो है एब्सोल्यूट हो गई। एब्सोल्यूट करने का मकसद ये है कि रेंज आपके ऊपर नीचे नहीं होती। तो अगर ये तब होता है जब आप एक शीट के अंदर, एक वर्कबुक के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन अगर वर्कबुक्स डिफरेंट हों तो फिर वहाँ पे ये काम खुद ब खुद हो जाता है। ओके, ये काम तो किया जनाब वी लुकअप ने। अब ये डबल वी लुकअप क्या है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखें, इस डेटाबेस के अंदर एक नंबर भी है और इसी डेटाबेस के अंदर एक नाम भी है। अब ये जो जिस सेल को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम नाम लिखें तो तब भी हमें वैल्यू मिल जाए, अगर यहाँ पे हम नंबर लिखें तब भी हमें वैल्यू मिल जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए अब हम ये जो हमारा सेल है इसको हम क्या करेंगे, वी लुकअप वैल्यू बनाएंगे। इसको हम लुकअप वैल्यू बनाएंगे और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे वी लुकअप का। ठीक है जी, ये देखें, इसको मैंने बनाया लुकअप वैल्यू और लुकअप वैल्यू इसको बनाने के बाद अब मैं चला गया जनाब इस डेटाबेस के अंदर। इस डेटाबेस के अंदर मैं गया, यहाँ से मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया और मुझे 3rd नंबर कॉलम से सैलरी को निकालना है। तो मैंने 3, ये देखें ऊपर आप फार्मूला बार में 3 लिखा, फिर कामा लगाया और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर को प्रेस किया। ये फार्मूला यहाँ पे लग गया, इस तरह का एक फार्मूला यहाँ पे लग गया। ठीक है। अब चूँकि ये खाली है तो यहाँ पे उसने NA दे दिया। ये अभी बात हुई, सिंगल लुकअप की बात हो रही है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक वैल्यू, एम्प्लॉय नंबर लिख देता हूँ, तो उसने सैलरी यहाँ पे लिख दी। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो यहाँ पे नाम लिखूँ तब भी ये सैलरी आ जाए, उसके लिए डबल वी लुकअप। अब एक लुकअप वैल्यू ये है जिसको हमने ये अभी थोड़ी देर पहले वी लुकअप में दिया था, और अब ये जो हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है ये भी हमें लुकअप वैल्यू देता है। वो लुकअप वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास इस वक्त ये सैलरी। ठीक है। अच्छा, इसके अब 2 तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लें, अपने पास इसको 2 नंबर कॉलम से इसका नाम यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे इसका 2 नंबर कॉलम दे दें और यहाँ पे इसका नाम ले आएँ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करें इस टेक्स्ट का या फिर इस नंबर का। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने ये काम किया कि हमने यहाँ पे 2nd नंबर कॉलम से उसका नाम लिया है। ठीक है। तो अब अगर यहीं पे हम डबल वी लुकअप को मतलब 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे
कि हम यहाँ पे एक और वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट को शुरू करेंगे, यही इसी को ये जो इस वी लुकअप ने हमें जो वैल्यू दी इसी को वी लुकअप वैल्यू तस्वुर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे कामा, और कामे के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। फ़र्ज़ किया अब हमें यहाँ पे इस डाटाबेस के अंदर से एड्रेस चाहिए, अब उस डाटाबेस को हमने छोड़ दिया, हम यहाँ पे आ गए, इस डाटाबेस के अंदर से हमें एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस है किस कॉलम में, सेकंड नंबर कॉलम में है। सेकंड नंबर कॉलम के पे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, फिर कामा को बंद करेंगे, ब्रैकेट को भी बंद करेंगे। आप देखें फार्मूले पे ज़रा देखें तो ये फार्मूला इस किस्म का बन गया। वी लुकअप 2 दफ़ा लग गया, एक दफ़ा जो है उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी और उसने वैल्यू को यहाँ पे दे दिया इस नंबर के अगेंस्ट। अब इस नंबर के अगेंस्ट जो हमें लुकअप वैल्यू मिली है उसी को लुकअप वैल्यू बना के हमने दोबारा फिर वी लुकअप लगाया। अब हम उसको सिर्फ यहाँ पे आके इंटर को प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपके सामने 113 के आगे जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया मुल्तान, ठीक है। अब अगर हम इसको 114 करेंगे तो आ जाएगा क्या, लाहौर। चूँकि इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है, ये था एक डबल वी लुकअप का एक कंसेप्ट, जो कि अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो लगता है ऐसा है जिस तरह ये फजूल किस्म का काम है, लेकिन अगर हम इसको इस टेक्स्ट या इस नंबर के साथ इस्तेमाल करें तो फिर हमें जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है कि अगर हम यहाँ पे नंबर लिखें तब भी हमारे पास एड्रेस आ जाए या उसकी सैलरी आ जाए, हम यहाँ पे नाम लिखें तब भी एड्रेस या सैलरी यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले के ऊपर एक दफ़ा फिर गौर कर लें। वी लुकअप को हमने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, फिर 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। पहली दफ़ा हमने सेकंड कॉलम से डाटा उठाया, फिर दूसरी दफ़ा जाके जो हमारा एरे था उसको चेंज करने के बाद वो मतलब है कि एक कॉलम को पीछे छोड़ दिया, फिर उसके नेक्स्ट कॉलम से डाटा उठा के यहाँ पे लिख दिया और उसने हम लाहौर एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को ज़रा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको कंडीशनल फार्मूले के साथ लगाते हैं, इफ़ के साथ इसको लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इज़ टेक्स्ट। अब देखें इफ़ इज़ टेक्स्ट, क्या ये वाला सेल अगर यहाँ पे टेक्स्ट हो, अगर यहाँ पे टेक्स्ट हो तो फिर क्या हो, फिर जनाब क्या करना है, वी लुकअप करना है। और करना क्या है, इसको देखना है कहाँ पे, इसको अगर ये टेक्स्ट हो तो उस सूरत में इसको देखना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखें चूँकि टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और टेक्स्ट लिखा हुआ भी इसी कॉलम के अंदर है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लेंगे। अब लेना क्या है, एड्रेस लेना है, वो लिखा हुआ है सेकंड नंबर कॉलम में। तो हम यहाँ पे 2 को प्रेस करेंगे, कामा को प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक अपना ब्रैकेट को बंद करके अगर हम इसको इंटर कर दें और बाहर आ जाएं तो एक रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक रिज़ल्ट क्या मिला, वो ये मिला कि जी हमने यहाँ पे क्या किया था, कंडीशन क्या दी थी कि इफ़ इज़ टेक्स्ट, अगर यहाँ पे टेक्स्ट, अब टेक्स्ट है कोई नहीं, लिहाजा उसने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स करार दे दिया। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें तो ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे नाम लिखें या नंबर लिखें और रिज़ल्ट सेम आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हम एक वी लुकअप हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाद अब हम एक कंडीशन देखें, एक लॉजिकल टेस्ट जो है ये हमारा एक यहाँ पे पूरा हो चुका है। दूसरा पूरा करने के लिए चूँकि लॉजिकल कंडीशंस हैं, अब एक ट्रू की सूरत में एक वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पे टेक्स्ट ना हो तो फिर क्या हो, फॉल्स की सूरत में क्या हो, फिर हम उसको दोबारा कहते हैं जी वी लुकअप। और अब हम फिर उसी को इसको लुकअप वैल्यू बनाते हुए हम फिर यहाँ पे जाएंगे। अब चूँकि हमें यहाँ पे उसको बताना है नंबर, और नंबर लिखा हुआ एम्प्लॉय नंबर के कॉलम में, तो हम इस डाटाबेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद अब यहाँ पे हमारे जो कॉलम इंडेक्स नंबर बनेगा वो 3rd बनेगा और ब्रैकेट कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, 2 ब्रैकेट्स को बंद करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें हमने यहाँ पे नंबर लिखा तो भी लाहौर आया, हम यहाँ पे अली लिखेंगे तब भी लाहौर आएगा, हम यहाँ पे असगर लिखते हैं तो लाहौर आ गया, असगर के आगे भी लाहौर लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको तैयब कर लेते हैं तो फिर क्या आता है, लेकिन सियालकोट आ गया।
हम अगर तैयब का नंबर लिख देते हैं, एम्प्लॉय नंबर उसका 118 है, तो भी यहाँ पे सियालकोट आ जाएगा। और हम किसी और बंदे का नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो देखें यहाँ पे फैसलाबाद आ गया और ये है मोहम्मद खालिद। अगर हम यहाँ पे मोहम्मद खालिद हम लिखते हैं तो भी इसका फैसलाबाद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो दोनों पूरी हो रही हैं। तो ये हमने काम किया इस टेक्स्ट के साथ। सेम इसी तरह हम इस नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा इसके उल्ट चलना पड़ेगा। इसके हमें उल्ट चलना पड़ेगा, और वो कैसे कि अगर हम यहाँ पे इस नंबर लगाएंगे तो फिर पहले हम ये वाली अरे नंबर वाली अरे को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा दूसरी वी लुकअप के अगेंस्ट जो है वो हम दूसरा वी लुकअप को जो हम लगाएंगे डबल करने के बाद वहाँ पे हम फिर टेक्स्ट की तरफ आएंगे। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। देखें हम ऊपर हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, इफ़ इज़ टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ इज़ नंबर, इफ़ इज़ नंबर क्या, ये इफ़ इज़ नंबर, ये अगर नंबर हो तो फिर क्या हो जी, फिर हम क्या करें, वी लुकअप, ठीक है, और ब्रैकेट शुरू, और फिर वही G4 के अंदर जो वैल्यू है उसको सर्च करें कहाँ पे। अब देखें, अब चूँकि यहाँ पीछे नंबर लिखा हुआ है तो हम नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर से शुरू किया, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास 3rd बन रहा है, और इसको ब्रैकेट कामा लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। कामा लगाने के बाद हमने इसको ब्रैकेट को बंद किया। अब हम अगर इसको एंटर करेंगे तो चूँकि एक हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है जो ट्रू की सूरत में है वो पूरा हो रहा है, तो एक हमें रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये वो ब्रैकेट्स वाला मैसेज आया है, अगर हम 2 ब्रैकेट लगा दें तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा। वैसे अगर मैसेज को यस कर देंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। एक लॉजिकल टेस्ट हमारा पूरा हो गया, वो क्या कि अगर ट्रू हो तो फिर क्या हो, लेकिन चूंकि ट्रू यहाँ पे नहीं है तो उसने क्या कर दिया, फॉल्स करार दे दिया। अब यहाँ पे अब नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखें तो फिर काम बन जाता है, ये देखें, ठीक है, बन गया। ओके, अब हमने एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो फिर क्या है, लाजिम बात है वहाँ पे टेक्स्ट होगा। तो जब टेक्स्ट होगा तो फिर वी लुकअप दोबारा लगाएंगे, और अब जो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेंगे, G4 लेंगे, और फिर हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं है, इसलिए हम अब अरे हमारा ये बनेगा, और जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2nd बनेगा। ब्रैकेट्स को यहाँ पे डबल बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। देखें, अब अगर आप यहाँ पे अली लिखें या 112 लिखें, दोनों जगह के ऊपर यहाँ पे भी और इस टेक्स्ट से भी और इस नंबर से भी आपके पास रिज़ल्ट एक ही आ रहा है, और वो है लाहौर। अगर हम इसको 115 कर देते हैं तो भी यही काम होगा। अगर हम यहाँ पे डेटाबेस को चेंज करने के बाद थोड़ी सी रेंज को इधर उधर करके हम सैलरीज को भी ले आते हैं, किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये फार्मूले इसी तरह ही काम करेंगे। तो डबल लुकअप को आज हमने नहायत ही डिटेल से पढ़ा है, तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उसको चाहें तो जो पहले मैंने फार्मूला आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।